हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे तिवारी जी रोस्टर चैनल में। बोलिए जय श्री कृष्ण। आज एक बार फिर से इसके पहले भी किया है क्या? सॉरी, पहली बार भोजपुरी के महान सिंगर सोम्या पोखरेल के ऊपर वीडियो बनाने जा रहा हूं। वो भी क्यों, पहले थोड़ा सा सुनिए, फिर मैं और आगे बोलता हूं। कौन है पवन जी? कौन है पवन जी? नहीं जानती? हम नहीं जानते। तुम नहीं जानती? बस ये पवन सिंह को नहीं जानती, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं और इनको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए ना, बिना समय गंवाए इनको समझाने की शुरू करते हैं सफर। तिवारी लगा वीडियो। जबरदस्ती है क्या भाई? हम जान लो इसको, पहचान लो। हम नहीं जानना चाहते, हम नहीं जानना चाहते कौन है पवन सिंह। ओ मैडम, एक बात बताऊं, आप जो पवन सिंह को नहीं जानती हो, आप जानना नहीं चाहती हो, वो भी ठीक है, मत जानो, बट थोड़ा सा इसको देखो। तिवारी लगा वीडियो। ओ मैडम, थोड़ा सा हमको बताइएगा जरूर, जो ये रील्स बनाए हो टिकटॉक पर, वो किस सिंगर का सॉन्ग है? थोड़ा बताइएगा जरूर, टाइम मिले तो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। देखो अब हम करिए इनके गाना पे नचवाएंगे। पवन सिंह के फैन है हम, तुमको अच्छा, तो आप पवन सिंह के फैन हो, इनको गाली दोगे और पवन सिंह के सॉन्ग के ऊपर डांस कराओगे। भैया गाली तो छोड़ ही दो पहले। और पवन सिंह का सॉन्ग के ऊपर नचाने की बात रही, और टिकटॉक पर बहुत पहले से ही कमर मटका रही हैं और रील्स बना रही हैं, तो उससे कोई फायदा है नहीं। पहली बात, मैडम खुद जब पवन सिंह के सॉन्ग के ऊपर बना चुकी हैं, आपको दिखाया था ना, बस उतना ही। क्या बात है? गाड़ी चला से का होई? जरूरी है जानना। मैडम जी, आप पवन सिंह को नहीं जानती हो तो ठीक है, वो भी गाली देने से कुछ होगा नहीं। आप जब इंटरव्यू में बोली थी कि मैं पवन सिंह को नहीं जानती हूँ, उस टाइम तो उतना ज्यादा बवाल नहीं था, फिर भी बहुत ज्यादा बवाल हो गया था कि आप पवन सिंह को क्यों नहीं जानती हो। वो भी हंस के इस तरह से बोली थी कि मैं पवन सिंह को नहीं जानती हूँ, पवन सिंह है कौन। ठीक है, कोई बात नहीं। आप जिस तरह से बवाल पाल रही हो ना, और इतना कुछ करने के बाद तो आप नहीं जानती होंगी, फिर भी जानने लगी। बट दोबारा से आप वही गाना के माध्यम से निकाल रही है कि मैं पवन सिंह को नहीं जानता हूं, मतलब बवाल पे बवाल खड़ा कर रही हो। बट देख लेना, अगर ऐसा ही रहा ना, एक दिन ऐसा टाइम आएगा कि आप फिर उसी जमीन पे नीचे आ जाओगी, जिस जमीन से जिस स्पीड में आप ऊपर जा रही हो, उसी स्पीड से इसी तरह से बवाल रहा तो उसी स्पीड से आप नीचे आओगे। एक गारंटी है हमारी। क्योंकि बवाल छोड़िए, आप केसारी जी का फैन है तो रहिए, कोई बात नहीं। हम लोग भी जो कि रोस्टिंग करते हैं, फिर भी ऐसा नहीं कहते हैं कि मैं केसारी को नहीं जानता, मैं पवन सिंह को नहीं जानता, मैं पवन सिंह को ऐसा करता हूं, मैं केसारी को, मैं कल्लू को ऐसा, मतलब बहुत सारे सिंगर सभी को जानता हूं, क्या नाम लूं सभी का। बट मैडम, आपसे निवेदन है कि आप इतना ज्यादा बवाल मत बढ़ाइए कि जिस स्पीड में आप ऊपर गई है, उसी स्पीड में आप नीचे आ जाएं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। है पवन सिंह। अच्छा, इस गाने के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कहना यही चाहती हूँ कि इस सॉन्ग को बहुत सारा प्यार दीजिएगा। सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्यार दीजिए, और मेरा सॉन्ग को भी। देखिए मैडम, अगर आपको इस गाने पर प्यार चाहिए था, ऐसा नहीं बोलती आप देख लीजिए, पुराने से पुराने, नए से नए गाने को उठा करके कोई भी सिंगर ऐसा नहीं बोला किसी भी सिंगर को कि मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानती। कोई भी ऐसा पुराने से पुराने, नए से नए सिंगर नहीं बोले हैं। आप जो बोल रही हो ना, ये प्यार पाने के लिए नहीं बोल रही हो, आप और ज्यादा अपना नेम ऊंचा करने के लिए बोल रही हो। और हाँ, जाहिर सी बात है, जितना जल्दी ऊपर जाओगी ना, उतना जल्दी ही नीचे आ जाओगी, और उस टाइम आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। फिर आप फिर सोचती रह जाओगी कि हाँ, जिस मकाम पे पहले थे उस मकाम पे हम पहुंच जाए, नहीं पहुंच पाओगी। ये हमारी गारंटी है। इसके लिए कहता हूं, ऐसा मत करो। और चैनल का सब्सक्राइबर क्यों, और जो दो चार रहेंगे पवन सिंह के फैन, आपका सॉन्ग अच्छा लगता होगा, वो भी अनसब्सक्राइब करके चले जाएंगे। आपसे निवेदन है कि इस तरह का सॉन्ग मत निकालिए। आप ना
इतना ज्यादा मतलब बवाल मत पालिए, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप बहुत ज्यादा नीचे गिर जाओगे। मैं दोबारा से कह रहा हूं, मतलब हम कुछ और कह नहीं पा रहे हैं, बस यही एक दिमाग से निकल रहा है, यही एक माइंड से निकल रहा है कि ये जो है आप बहुत ज्यादा नीचे गिर जाओगे एक दिन। ऐसा मत बवाल पालिए, बवाल पालने से कोई ऊपर नहीं जाता है और नहीं तो नीचे ही आता है। आप पूरा देख लीजिए, शायद आपको हमारा बात को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, आप इसी तरह से गाते रहिए, आपको जरूर पता चल जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हाँ, केसारी जी का फैन और रहिए, बहुत सारे लोग ऐसे फैन हैं, बट वो लोग नहीं बोलते हैं कि मैं पवन सिंह को नहीं जानता हूं, मैं केसारी को नहीं जानता हूं। मैडम जी, हो सके तो अगर हमारा वीडियो आपके पास पहुंच जाए तो, वैसे भी बहुत छोटा चैनल है हमारा, अभी इतना ज्यादा तो वायरल होगा नहीं, बट अगर आपके पास पहुंच जाए तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इस तरह से मत करिए, नहीं तो एक दिन इतना ज्यादा नीचे गिर जाओगे, फिर आप जिस स्थान पे हो अभी उस स्थान पे कभी जीवन में नहीं पहुंच पाओगे। बस आपसे इतना ही कहना था। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करिए, लेकिन करिए जरूर, क्योंकि ये वीडियो इंटरटेनमेंट नहीं था। ओनली क्या करूं, कुछ मिल ही नहीं रहा है आजकल। यूट्यूब, फेसबुक, किधर भी जाओ सौम्या पोखरेल, और दूसरा नंबर पे है क्या बोलते हैं भोजपुरी में अश्लील वीडियो, क्योंकि संग रहा ही नहीं आजकल, यही दो चीज का है। तो मैं भी क्या करूं, मैं भी सोचा चलो ठीक है, थोड़ा सा सौम्या पोखरेल के ऊपर ही वीडियो बनाया जाए। हो सके तो इस वीडियो को लाइक भी करिएगा और शेयर भी करिए कि इन मोहतरमा तक हमारा वीडियो पहुंच जाए, छोटे से चैनल से उठ करके इन मोहतरमा के पास पहुंच जाए। बस बोलिए जय श्री कृष्णा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।